नाज़रीन, सियानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि उजाला और रिजवान के दरमियान जब झगड़ा हो रहा था और मामला हाथापाई तक पहुंच चुका था तो उस वक्त ज़ुहैब कॉल पर मौजूद था। ज़ुहैब इन सारे मामलात की वजह से काफ़ी परेशान होता है, जिसकी वजह से वो किरण की सेफ्टी के लिए पुलिस वालों को वहाँ पे भेज देता है। ज़ुहैब के असर व रसूख इस्तेमाल करने की वजह से ही पुलिस वहाँ पे जाएगी और रिजवान को पकड़ के हवालात में बंद कर देगी। यूँ रिजवान साहब 20 लाख के चक्कर में जेल की हवा खाएंगे। रिजवान के जेल जाने की वजह से और उजाला की रिजवान से आर्जी तौर पर जान छूटने की वजह से उजाला और उसकी बहन तो काफ़ी खुश होंगे, लेकिन किरण की माँ काफ़ी परेशान हो जाएगी। उसको अब इस बात का डर होगा कि कहीं उजाला और ज़ुहैब शादी न कर लें और उनकी शादी के बाद किरण के घर में जगह न रहे और किरण के सारे झूठ और करतूत सबके सामने बेनकाब ना हो जाएं। इसलिए वो ज़रबाब की माँ को कॉल करेगी और उसको कहेगी कि ज़ुहैब को समझाएं कि वो उजाला और रिजवान की ज़िंदगी से दूर रहे। वो उनको शिकवा करेगी कि मियाँ बीवी में छोटा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन आपके बेटे ज़ुहैब ने पुलिस बुला ली, जिसकी वजह से अब रिजवान जेल में है। उसको जेल से भी छुड़ाएं और अपने बेटे को समझाएं कि इस मामला से दूर रहे। किरण ने तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी माँ की कॉल सुनने के लिए मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी बातें ज़रबाब और नवाल सुन लेगी। जहाँ ज़ुहैब की माँ को इस सारी बातों की वजह से शर्मिंदगी हो रही होगी, वहाँ ज़रबाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो ज़ुहैब से पूछने जाएगी कि आया उसने ये काम किया है या नहीं। दूसरी तरफ उजाला की बहन उजाला को समझा रही होगी कि ज़ुहैब की वजह से ही रिजवान अब हवालात में है और तुम्हें ज़ुहैब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होता तो इस वक्त आर्जी तौर पर ही सही रिजवान से तुम्हारी जान नहीं छूट रही होती। इसलिए उजाला ज़ुहैब को कॉल करेगी ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब तक किरण ज़ुहैब को कॉल करेगी तब तक नवाल भी ज़ुहैब के रूम में पहुँच चुकी होगी और उसे पूछ रही होगी कि एक जो मैंने बात सुनी है वो सही है या गलत। इतने में जब उजाला की कॉल आएगी तो नवाल उसको मजबूर करेगी कि तुम लाउड स्पीकर पर कॉल सुनो। अब चूँकि ज़ुहैब का कोई भी उजाला के साथ चक्कर वगैरह नहीं चल रहा था, ना ही उसके दिल में कोई चोर था, इसलिए वो लाउड स्पीकर पे कॉल सुनेगा तो उजाला उसका शुक्रिया अदा करेगी और उसको कहेगी कि अगर आप टाइम पर मेरी मदद ना करते तो पता नहीं रिजवान मेरे साथ क्या कुछ कर देता। उजाला के यूँ शुक्रिया अदा करने की वजह से ज़ुहैब खुश हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से उसकी पोजीशन नवाल के सामने क्लियर हो चुकी है कि उसका और उजाला का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा। लेकिन जब उजाला कहेगी कि वो रिजवान के साथ नहीं रहना चाहती और वो डिवोर्स लेना चाह रही है तो इस बात पर नवाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उजाला को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो ज़ुहैब और उजाला पर ये इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे यही कुछ प्लान कर रहे थे कि वो उससे तलाक ले और ये मुझे छोड़े और तुम दोनों शादी कर लो। वो उजाला को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगी और उसके बाद फ़ोन बंद कर देगी। बल्कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि नवाल ज़ुहैब के माँ बाप को भी ये शिकायत लगाएगी कि आपका बेटा पीठ पीछे क्या काम कर रहा है। और जब ज़ुहैब के माँ बाप उससे पूछेंगे तो ज़ुहैब बिल्कुल क्लियर बता देगा कि आप मुझसे कसम उठवा लें, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त पे हर्फ आता हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए उसकी मदद की थी, क्योंकि वो एक जानवर जैसे इंसान के साथ रह रही है। लेकिन उसके माँ बाप उसको समझाएंगे कि दूसरे का घर बचाते बचाते अपने घर में आग मत लगा लो और उसको कहेंगे कि ये ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनमें एहतियात करनी चाहिए। दूसरी तरफ उजाला जब रिजवान का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर आ जाएगी तो किरण की माँ उसको समझाएगी कि खामन तो ऐसा मारा करते हैं, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों की वजह से घर छोड़ के नहीं आना चाहिए। लेकिन उजाला उसको जवाब देगी कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रिजवान जानवरों की तरह मुझे मारता है, वो एक जानवर ही है और मैं उसके साथ नहीं रहने वाली, मैं अब डिवोर्स लूँगी, क्योंकि वो किसी न किसी दिन मुझे कत्ल भी कर सकता है। वो उसको ये भी कहेगी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोझ लगती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मैं अब कभी भी रिजवान के पास वापस जाने वाली नहीं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब किरण और उसकी माँ की साजिशें जो हैं वो नाकाम हो जाएंगी और उजाला अब रिजवान से जान छुड़वाने में कामयाब हो जाएगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।